सीन वन शॉट वन टेक वन। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए। आजादी का अमृत महोत्सव यानी आजादी की ऊर्जा का अमृत। आजादी का अमृत महोत्सव यानी स्वाधीनता सेनानियों से प्रेरणाओं का अमृत। आजादी का अमृत महोत्सव यानी नए विचारों का अमृत, नए संकल्पों का अमृत। आजादी का अमृत महोत्सव यानी आत्मनिर्भरता का अमृत। और इसलिए ये महोत्सव राष्ट्र के जागरण का महोत्सव है। ये महोत्सव सुराज्य के सपने को पूरा करने का महोत्सव है। ये महोत्सव वैश्विक शांति का विकास का महोत्सव है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। भारत माता को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए लाखों स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा। आज़ादी के इस महायज्ञ में उत्तराखंड के रणबांकुरे भी पीछे नहीं रहे। यहाँ के असंख्य ज्ञात अज्ञात लोगों ने स्वाधीनता संग्राम में बढ़ चढ़कर भाग लिया। आज़ादी के बाद कई लोग बड़े कैनवास पर उभरे, लेकिन कई लोग ऐसे रहे जो गुमनाम ही रहे। हालांकि गुमनामी के बावजूद अपने सीमित क्षेत्र में राष्ट्र निर्माण तथा लोक कल्याण के लिए वे सतत प्रयत्नशील रहे। निसंदेह कई स्वतंत्रता सेनानियों को कतिपय कारणों से प्रसिद्धि नहीं मिल पाई। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। मुझे तोड़ देना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। इस बार हम आपको लिए चलते हैं जिला पौड़ी गढ़वाल पट्टी असवाल से गोकुल गांव। आज़ाद हिंद फौज के सेनानी रहे स्वर्गीय हरि सिंह नेगी का जन्म इसी गांव में हुआ था। उनके पुत्र व पुत्र वधू की ओर से बनाया गया गांव का प्रवेश द्वार उनके नाम पर एकमात्र स्मारक है। स्वर्गीय हरि सिंह नेगी के बारे में जानकारी जुटाने दूरदर्शन की टीम गोकुल गांव पहुंची। स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय हरि सिंह नेगी के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान को नमन करते हुए 1972 में भारत सरकार की ओर से उन्हें स्वतंत्रता की रजत जयंती पर ताम्रपत्र भी भेंट किया गया। परिवार ने इसे धरोहर के रूप में संजो कर रखा है। स्वर्गीय नेगी जी के तीसरे पुत्र सेवानिवृत्त सूबेदार गोविंद सिंह नेगी इस बात पर जोर देते हैं कि गांव में एक ऐसा स्मारक जरूर होना चाहिए जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देने का कार्य कर सके। पहले तो मैं पूरी मीडिया टीम को जो है धन्यवाद देना चाहता हूं, जो कि वो 75 साल में जो है इस जगह पे हमारे पिताजी को जो है उन्होंने याद किया और यहाँ पर आए हैं। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय हरि सिंह नेगी सात्विक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उन्होंने कभी मांसाहार नहीं किया। धर्म कर्म में उनकी विशेष रुचि थी और गरीबों की मदद करना वे अपना परम कर्तव्य समझते थे। उनके परिजन इस बात की भी पुष्टि करते हैं। वो ऐसे थे कि एक तो मीट मच्छी मांस वगैरह कुछ नहीं खाते। धर्म के जो है बड़े पक्के थे, यानी धर्म में उनका जो है ज़्यादा पूजा पाठ वगैरह में उनका बहुत ज़्यादा ध्यान था। ये चीज़ उनमें सबसे जी। और गरीब गुरबों को जो है वो देखना, उनको पैसा देना, कपड़ा देना, लत्ता, ये उनकी
फर्स्ट प्रायोरिटी थी। पहले तो उन्होंने बहुत संघर्ष किया है पिताजी ने, लेकिन उस छोटी सी यानी तनख्वाह मिलने पर भी उन्होंने बहुत पुण्य के काम किए हैं। सबसे पहले जो है उन्होंने महादेव में, ये महादेव जी हमारे, उसमें एक मंदिर बनाया है अपना। यहाँ से नाले से रेत सार के करके उन्होंने पूरा जो है मंदिर को तैयार किया है। उसके बाद उन्होंने स्कूल है हमारे इंटर कॉलेज, उसमें जो एक गेट बना रखा है उनका। फिर उन्होंने जो है कोई भी जाए स्कूलों में जाके जो गरीब बच्चे थे उनके लिए जो है कपड़े लत्ते सब जो वो देते थे, उनको ड्रेस देते थे। फिर जैसे हॉस्पिटलों में जाते थे, वहाँ मरीजों के लिए जो है बस एक लाठी में जो है थैला टांगना और ले जाना, उनको जो है फल फ्रूट वगैरह सब बांटते थे। तो उन्होंने ऐसे जो है बहुत ऐसे काम किया और कठिन परिश्रम किया उन्होंने। श्री गोविंद सिंह नेगी ने अपने पिता के व्यक्तित्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। वे बताते हैं कि 4 भाई 3 बहनों का उनका परिवार आर्थिक रूप से संकटों से जूझता रहा। उन्होंने परिवार के भरण पोषण के लिए अगरोड़ा में दुकान भी खोली और जब परिवार की आर्थिक स्थिति अनुकूल होने लगी तो 1992 में उनका स्वर्गवास हो गया। उन्होंने बहुत परिश्रम किया है और हमने उस हालत में, हमने उस टाइम पर हमको कुछ वो नहीं मिला है, यानी खाना पीना रोटी साहब। जब उस हालत में थे हमारे पिताजी, जबकि उनको 5 रुपये मिलते थे, और उस टाइम पर हमारे जो है 4 भाई और 3 बहन, हमारे पिताजी ने इतने उसमें जो है गुजारा किया है। सन 47 में जब वो आए थे तो उससे पहले वो जो है ये रिसाला उसमें थे। जब वो आज़ाद हिंद फौज से यहाँ आए थे, जो लैंडोन में उनको बसरवन गाड़ी में बंद करके वहाँ छोड़ गए थे। उसके बाद जो है वो क्या उनको जो है वहाँ से बोला होगा तो उन्होंने सर्विस की, तब जयपुर में मिली उनको, तो वहाँ नायब सूबेदार बन के वो जो है पेंशन आए। तो सन 47 ऐसे आए होंगे। तो उस टाइम हम छोटे थे, बच्चे थे। फिर उसके बाद उन्होंने वो इसमें अगरोड़ा में दुकान खोली। फिर अपना यानी बड़ा परिवार को पालने के लिए बहुत मुसीबत उठाई पिताजी ने, है ना, कहाँ फिरे, कहाँ हुए। तब थोड़ा बहुत जब सन 72 में जब ये मिला उनको तामपत्र और ये श्रीनगर में, और 3000 रुपये मिले, तो उस टाइम ज़रा वो खुश हो गए सब। अब उसमें आ गया कि थोड़ा बहुत यार मिलने लग गया अभी। तो उसके बाद काफ़ी साल बाद जो है पेंशन लगी है, तो करीबन 4000 तो उनको मिलते थे, 3-4 हज़ार रुपये। और फिर जो है दोनों पेंशन मिला के बाद में जब पिताजी ख़त्म हो गए 85 साल में, 92 करीबन उनकी डेथ हो गई थी, तो तब मदर को मिलते थे, तो दोनों को मिला के जो है 10,000 पेंशन मिलती थी। स्वर्गीय हरि सिंह नेगी के पौत्र वीरेंद्र सिंह नेगी बताते हैं कि वे चाचा ताऊ सभी मिलाकर 13 भाई और 7 बहनें हैं। उन्होंने 1981 में इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की, लेकिन स्वतंत्रता सेनानी का आश्रित होने के बावजूद रोजगार नहीं मिला। हालांकि उन्हें दिव्यांग होने के नाते दिव्यांग पेंशन जरूर मिलती है। मुझे याद है तो वो एक धार्मिक प्रवृत्ति की और एक सामाजिक प्रवृत्ति की उनका विशेष गुण रहा है। कैसे थे दिखने में? शरीर से लंबे थे और ठीक थे, अपने टाइम पे हैंडसम रहे होंगे और गोरे चिट्टे ठीक ठाक थे। बहुत सारी आदतें उनकी अच्छी रही होंगी जी। कौन सी आदतें आपको याद है इस समय? वही धार्मिक और सामाजिक, और ये धार्मिक में विशेष रुचि लेते थे। माने शाम और सुबह आधा 1 घंटा जो है संध्या काल में रहते थे पूजा पाठ में, हर रोज प्रतिदिन। कभी उनके पास गए, कुछ दिया, याद होगा आपको कुछ? हाँ, उस समय हम भी बच्चे ही थे, तो लाते थे हमारे लिए भी। उस समय तो गुड़ चने यही मिठाइयाँ थी उस समय तो। सबसे अच्छा अधिक प्रेम करते रहेंगे क्योंकि सबसे बड़े पोते हैं आप। हाँ जी हाँ, मैं सबसे बड़ा पोता भी था। फिर मैं हैंडीकैप भी हूँ ना अभी भी, तो विशेषकर मेरे पे ज़्यादा ध्यान देते थे। सर्विस लगाने में उन्होंने बहुत कोशिश की, परंतु कुछ भाग्य साथ नहीं दिया। फ़ायदा मिला सरकार की ओर से? आप हाँ, विकलांग पेंशन मिलती मुझे। उस समय मैं इंटर में था, सन 81 से मेरी विकलांग पेंशन स्टार्ट है। उनके दूसरे पौत्र मोहन सिंह नेगी इस बात पर संतोष जताते हैं कि आज़ादी के 75वें साल के महोत्सव पर उनके परिवार और गांव की सुध ली जा रही है।
सौभाग्य ये है कि आज़ादी के 75 साल बाद इस गांव में, यानी जैसे बुला दिया गया था स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, तो 75 साल बाद कोई टीम यहाँ तक पहुँची है और इस गांव को पहचान मिली है। दुर्भाग्य ये भी है कि हमारा गांव रेवेन्यू विलेज भी नहीं है, और शासन प्रशासन की तो बात छोड़ दें, हम पब्लिक से भी, पब्लिक यानी जनप्रतिनिधियों से भी कोई ज़्यादा महत्व नहीं मिला इस गांव को। तो आप पूरी टीम का 4-5 लोग जो हमारे बीच आए हैं जी, आपने वो खुशी दी है कि इस जन्म में कम से कम हम आपको नहीं भूल पाएंगे। बचपन की याद करूं तो सारे नाते पोतों की एक लाइन लगती थी कि घर के बाहर हमारे गढ़वाल में नेमदरी बोलते हैं, वहाँ पे सब बच्चे बैठते थे, पार्टी निकलती थी और सबकी क्लास लगती थी। और ये था कि भैया तो नहीं बोलूँगा, पर एक झिझक थी कि कोई हिलता नहीं था वहाँ से। तो रिटायरमेंट के बाद हमको तो क्या पता होना था, हमारा तो, मेरा जन्म ये 69 का है, वो 47-48 में रिटायर हो गए थे। लेकिन आते ही एक मंदिर हमारे घर के अंदर बना हुआ है, जो उन्होंने आते ही बना दिया था और अभी भी वहीं स्थापित है। 1948 से उसमें विधिवत निरंतर पूजा होती है, उपक्रम टूटा नहीं है। और एक पहचान होती थी हमारे गांव की, गोकुल गांव में आरती हो गई है, सामने अगल बगल के गांव के लड़के बोलते थे अब घर चलो, शाम की आरती हो गई, अब घर जाने का टाइम हो गया। तो एक अनुशासन ऐसा रहा कि उसने दोहना ही होना है। मोहन सिंह नेगी बताते हैं कि कीर्ति सिंह असवाल, भोपाल सिंह असवाल तथा सांगोड़ा के विद्यादत्त शर्मा के सहयोग से स्वर्गीय हरि सिंह नेगी सामाजिक क्षेत्र में निरंतर सक्रिय रहे और सीमित संसाधनों के बावजूद बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए सतत प्रयत्नशील रहे। पढ़ाई का जो मामला था, तो पढ़ाई के लिए तो उनका बहुत बड़ा योगदान है। मैं केवल उनका ही नाम नहीं लूँगा। क्षेत्र में श्री कीर्ति सिंह असवाल जी नगर के, श्री भोपाल सिंह असवाल जी GIC मवाधार के प्रबंधक रहे, सांगोड़ा में श्री विद्यादत्त शर्मा जी, इन लोगों ने इन स्कूलों के लिए, मुंडेश्वर के लिए विद्यादत्त शर्मा जी का बहुत बड़ा योगदान है। और इस मवाधार स्कूल के उत्थान के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए इन 3-4 लोगों का, इन्होंने पूरे गढ़वाल क्षेत्र में जगह जगह पैदल घूम घूम के इन्होंने बहुत ज़्यादा चंदा इकट्ठा किया। जहाँ भी जाते हैं इनके नाम जरूर लिए जाते हैं। और एक ही आयाम नहीं है, बहुआयामी प्रवृत्ति, चरित्र बोल सकता हूँ मैं। सामाजिक क्षेत्र में जी बहुत एक्टिव थे। स्कूलों में शिक्षा के लिए तो समर्पण ही था पूरा ही, यानी बहुत कम आय में भी उन्होंने बच्चों के लिए, स्कूल बच्चों के लिए, प्राइमरी खास करके उनके लिए स्कूल ड्रेस, बस्ते, किताब, कॉपियाँ, 26 जनवरी 15 अगस्त में लड्डू, टॉफ़ी, थैला टांग के और चल देते थे, हर स्कूल में पहुंच जाते थे। और सबसे खास बात ये थी उनके व्यवहार में कि वो जो काम करते थे वो दिखता नहीं था, करते हुए नहीं दिखते कि कब कर रहे हैं। आप दिनचर्या की बात करूँ मैं तो सुबह किसी को पता नहीं होता था कि दादाजी कब उठ गए। खान पान की आदत ऐसी थी कि रात की रोटी रखते थे बासी, और घी का डिब्बा उनका अपने कमरे में रहता था। बासी रोटी के साथ घी और चाय पीनी, उसके बाद ही सारी दिनचर्या शुरू होती थी। और नहाने के लिए गधेरे में आजीवन, वो कभी गर्म पानी से नहीं नहाए हमारे देखते देखते। तो और ये सिलसिला आखिरी समय ये आखिरी टाइम तक, मैं तो पौड़ी में पढ़ रहा था, BA मैं कर रहा था, मैं पौड़ी कॉलेज से। तो उनको थोड़ा यूरिनल प्रॉब्लम हो गई थी, तो उनको पौड़ी हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ा। तो आप ये सोचिए कि उनको कितना अलग तरह से सोचते थे कि मैं उनके साथ 2-3 दिन रात को हॉस्पिटल में रहा, तो अपने लिए नहीं, वो मेरे लिए परेशान था कि ये परेशान हो रहा है। वो अपने लिए नहीं हो रहे थे परेशान, मेरे लिए हो रहे थे। और जब डॉक्टरों ने कहा कि ब्लड चढ़ाना पड़ेगा, उन्होंने कहा कि किसी का ब्लड नहीं, मैं नाती पोतों या किसी का और का खून लगा के जिंदा रहूँ, ये तो ठीक नहीं है। वो वहाँ से डिस्चार्ज होकर घर आ गए। बाद में वो नली लगी थी यूरिन के लिए, तो उन्होंने वो भी निकाल दिया, बाद में अपने आप नॉर्मल हो गए। और जाते जाते भी ये था कि मतलब वो किसी पे निर्भर नहीं हुए, आखिर तक भी ये बोल के गए। जिस दिन उनका देहांत हुआ, उन्होंने कहा कि ऊपर कोई साधु आ रखे हैं, उनको दान दक्षिणा करो, और सभी दर्द हो रहे अगर वो निकल गए। इतनी आसान सी मौत भी नहीं बोल सकते उसके लिए, ये तो ये यात्रा पे जाना हुआ ना। तो आध्यात्म की तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव था। आध्यात्म की ओर स्वर्गीय हरि सिंह नेगी के झुकाव की पुष्टि उनके तीसरे पौत्र सोहन सिंह नेगी भी करते हैं। उन्होंने उनकी कर्मठता का उल्लेख करते हुए एक बात ये साझा की कि वे घी दूध के बड़े शौकीन थे। वे न सिर्फ खेती बाड़ी करते थे बल्कि कुशल कारीगर भी थे। मैं हाई स्कूल में था उस समय, तब तक दादाजी थे। हाँ जी।
कौन सी आदतें उनकी आज भी आपको अच्छी लगती हैं, और कोई आदत है कि जो आपने उसको आत्मसात किया है? दादाजी में शालीनता थी, दिखावा नहीं था। बड़े शांत प्रिय आदमी थे और कर्मठ से, खूब मेहनती। हमारे भी खूब ध्यान देते थे, बच्चों सब साथ पे पढ़ाते थे, बिठा के एक जगह में नाती नतने सभी को। हाँ जी। खेती बाड़ी की तरफ था उनका ध्यान? हाँ, कैसे करते थे? खेती तो खूब करते थे। खेती तो जब हल लगाते थे तो दूसरे का लगाए नहीं मानते थे, वो अपने आप बड़े सख्त रहते थे। खेती के मामले में खूब कर्मठ आदमी थे। स्वतंत्रता सेनानी हरि सिंह नेगी जी की पुत्रवधू श्रीमती सीमा नेगी ने उनकी कर्मठता और अनुशासन प्रियता के बारे में बताया। हाँ, खूब छाया हमारा ससुर जी, तो हम तो बाहर नहीं आ सकते ससुर जगह, जब हम तो खड़ा भी नहीं रहना चाहे ससुर जगह, पर वो था कि चलो इन काम करो तन काम करो, तब चल जान था। कभी अमूल नहीं बोल कि अमूल नहीं करना है, बच्चों था भीतर गुआर जान था, हमारे सास जी तो उन छान नहीं दिखता था, अब बच्चों था भीतर गुआर जान था, मैं तो जानता काम करना पड़ा। स्वतंत्रता सेनानी हरि सिंह नेगी के परपौत्र अंकित नेगी युवा हैं। उन्हें इस बात पर गर्व होता है कि वे स्वतंत्रता सेनानी के वंशज हैं। जब से हम बड़े हुए, हमने अपने दादाजी लोगों से, अपने पापा जी लोगों से, अपने मतलब बूढ़ दादाजी के बारे में सुना है, तो हमें बड़ा फक्र महसूस होता है कि हम भी इस उत्तराखंड में, मतलब इस गोकुल गांव में हमने जन्म लिया है। और हमारे जो स्वर्गीय श्री हरि सिंह नेगी थे, वो स्वतंत्रता सेनानी थे, तो हमें बहुत खुशी की बात होती है कि हम उनके नाती हैं। मतलब उनके एक अन्य परपौत्र दीपक नेगी कहते हैं कि ऐसे लोग अब नहीं दिखते। एक गर्व की अनुभूति होती है कि हमारे परदादा जी आज़ाद हिंद फौज के भी एक सैनिक थे, जिसके बारे में हम सिर्फ किताबों में पढ़ते हैं। अब वो उसका एक हिस्सा रह चुके थे और हम उन्हीं के वंशज हैं, तो हमें इस बात पे गर्व होता है। और उनके बारे में हमें जितनी भी कहानियाँ सुनने को मिलती हैं, वैसे उस तरह के इंसान अब देखने को मिलते हैं नहीं, क्योंकि वो एक अपने आप में एक मिसाल थे। और हमें भी गर्व होता है कि हम उस गांव का हिस्सा हैं जहां से वो जन्मे थे और जहां वो बड़े होकर एक स्वतंत्रता सेनानी बनकर निकले। एक अन्य परपौत्र आयुष नेगी BCA के छात्र हैं। वे कहते हैं ऐसे व्यक्तित्व के बारे में जानकर प्रेरणा मिलती है। उनसे हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। जो स्वतंत्रता सेनानी थे हमारे परदादा जी, तो उन्होंने, उनके विषय में हमने सिर्फ सुना है, देखा तो नहीं है, लेकिन सुना है तो गर्व तो होता है। और ये हमारे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि हमारे गांव में इतने अच्छे पूर्वज जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। आज़ादी के आंदोलन में हर क्षेत्र में युवाओं ने भागीदारी दी। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तो कौम पे लुटाए। अब हम आपको लिए चलते हैं इसी पट्टी असवालसियों के कलजी खाल ब्लॉक के अंतर्गत नगर गांव की ओर। पहाड़ की अधिसंख्यक गांवों की तरह नगर गांव भी पलायन की मार से अछूता नहीं रहा। नगर गांव में 2 स्वतंत्रता सेनानी भी हुए। उनके नाम थे उम्मेद सिंह असवाल और चंद्र सिंह रावत। यही गांव स्वतंत्रता सेनानी उम्मेद सिंह असवाल की जन्मस्थली है। श्री असवाल अब हमारे बीच नहीं रहे। 1982 में उनका निधन हो गया। गांव में उनके परिवार के श्री तेजपाल सिंह असवाल से हमारी बात हुई। उन्होंने बताया कि उनके दादाजी गांव में स्कूल तथा अस्पताल की व्यवस्था बनाने के लिए सतत प्रयत्नशील रहे। दादाजी छाया उम्मेद सिंह असवाल जी और आज़ाद हिंद फौज में छाया उधर तामर पत्र भी मिली जाए ना, तो हम तो ये जानकारी हम छोटा छोटा छाया, तो उनसे पेंशन मिल सही स्वतंत्रता सेनानी की। और एक और छा चंद्र सिंह रावत या आस पास में छाई था।
कंछावती खेणमा क्या अच्छा बारे में सुना अच्छा डील डॉल था उनका बताना चाहे सुभाष चंद्र बोस की जो वो बनी छाया काफ़ी अच्छे वो थे पर्सनैलिटी मतलब जो है कप्तान साहब बोलते थे मतलब गाँव का ना ये नाम से ज़्यादा जन सहायता पड़े। हमें बताया गया कि स्वर्गीय श्री उमेश सिंह असवाल का परिवार अब मुंबई में ही रहता है। ये है स्वर्गीय चंद्र सिंह रावत जी का घर। एक समय था जब इस घर की रौनक ही कुछ और होती थी। स्वतंत्रता सेनानी से मिलने जुलने वालों की भीड़ लगी रहती थी, मगर दुर्भाग्य इनका इकलौता पुत्र अरविंद सिंह रावत भी अब इस दुनिया में नहीं रहे। स्वर्गीय श्री चंद्र सिंह रावत की पुत्र वधू अब इस गांव में नहीं रहती, अपनी 2 पुत्रियों के साथ अपने मायके में रहती हैं। श्री चंद्र सिंह रावत जी जो स्वतंत्रता सेनानी छाया और ये काफ़ी अपने विद्वान छाया और ये अपने कागजी कार्य में बहुत निपुण थे जी। उनका अनुशासन बहुत कठोर था। उनसे काफ़ी लोग प्रभावित रहते, डरते भी थे। हाँ जी। कोई उनसे ज़्यादा बोलता नहीं था कि कागजी कार्य में वो निपुण थे। थोड़ा हेल्थ उनकी ज़्यादा ठीक नहीं थी, कमज़ोर थे। उनका एक लड़का था, 3 लड़कियां थी। लड़कियों की शादी वो ठीक ठाक है, लड़का उनका मृत्यु हो गया उनकी। स्वतंत्रता सेनानियों की पीढ़ी अब कम ही बची है, लेकिन उनके योगदान से ही हम आज आज़ादी की खुली हवा में सांस ले रहे हैं। तेरी हिम्मत बढ़ती रहे, खुदा तेरी सुनता रहे, जो सामने तेरे अड़े तू खाक में मिलाए जा। आज हम एहसास कर सकते हैं कि अदम्य साहस से ओतप्रोत उस पीढ़ी में कितना जोश और जज्बा रहा होगा जो दमनकारी अंग्रेज हुकूमत से लोहा लेने घर से निकल पड़े होंगे। निसंदेह उनके मन में एक ही संकल्प रहा होगा, एक दिन वो भी होगा जब हम अपना राज देखेंगे, जब अपनी ही ज़मीं होगी और अपना ही आसमां होगा। चलो दली पुकार के कौमी निशान संभाल के, लाल किले पे गाड़ के लहराए जा लहराए जा। आज़ादी के संघर्ष के इन गुमनाम नायकों को दूरदर्शन कोटि कोटि नमन करता है। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर उनको स्मरण करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करता है।